दोस्तों बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। और कपड़े सुखाने के लिए हम तरह तरह का महंगे महंगे स्टैंड खरीदते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 2 चूड़ियों की मदद से बहुत ही बढ़िया सा आइडिया बताऊंगी, जिसके थ्रू बारिश में भी कपड़े को अंदर बाहर करने की जो झंझट है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने सूखी हुई कपड़े ले लिए हैं। अब क्या होता है, बारिश के दिनों में जैसे कि धूप नहीं आती है, जिस कारण कपड़े जैसे तैसे करके सूख तो जाते हैं, लेकिन कपड़े में से एक अजीब सा बैड स्मेल आता है। इस वजह से उस कपड़े को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, वेयर नहीं कर पाते हैं और दोबारा से धो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि धूप नहीं आने की वजह से फिर वही प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या कीजिए, कपड़े जब सूख जाए ना, तो इस तरह से टेल्कम पाउडर कपड़े में अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करके अच्छे से फैला दीजिए। फिर उसके बाद कपड़े को कुछ इस तरह से आप फोल्ड करके रख लीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी बैड स्मेल रहेगा ना, वो दूर हो जाएगा टेल्कम पाउडर डालने की वजह से। तो बारिश के दिनों में ना इस तरह से अगर आप कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे तो कपड़े में से बैड स्मेल नहीं आएगा। आप और एक काम भी कर सकते हैं, अगर आप कपड़े को फोल्ड करके पॉलीथीन में डाल करके अगर फ्रीजर में रखेंगे ना, तब भी आप देखिएगा कपड़े में से बैड स्मेल दूर हो जाएगा और साथ ही साथ फंगस भी नहीं लगेगा। आई होप ये ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा। अब चलिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा एक स्टैंड बनाकर दिखाऊंगी, जिसको बनाने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए 2 स्टिक लेना है और इस तरह का पुराना कपड़ा ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक टी शर्ट ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टी शर्ट को काट करके इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप इसमें से निकाल लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपके पास डोरी है, रस्सी है, तभी आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह से आप पतली पतली टी शर्ट में से स्ट्रिप निकाल करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो डंडी हमने लिए है ना, इस डंडी में जो पतली पतली पट्टी हमने काटे हैं ना, सभी पट्टियों को इस तरह से बांधना है, यानी कि अच्छी तरीके से गांठ लगा करके बांध दीजिएगा, ताकि ये खुले ना निकले। ठीक है, और इसको बनाने में ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से ये बनके तैयार हो जाता है। और इसका सबसे खासियत ये है कि इसको बनाने के लिए एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। जो घर में बेकार रखा हुआ चीज़ है, उन्हीं चीज़ों से हम इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा स्टैंड बना करके तैयार कर सकते हैं, जो बारिश के दिनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजेबल रहेगा। अब देखिए, फिर से हमने पुराना कपड़ा लिया है और इसमें से हम 4 पट्टी काट करके निकालेंगे, लेकिन इस बार ना थोड़ा सा मोटा पट्टी हमें निकालना है। तो इस तरह से 4 पट्टी काट करके हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को कुछ इस तरह से स्टिक में लगाएंगे, यानी कि स्टिक का एक साइड में एक पट्टी लगेगा, तो इस तरह से गांठ बांध देंगे अच्छी तरीके से, और दूसरा पट्टी जो है ना स्टिक का इस साइड में लगाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब हम यहाँ पर चूड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों पट्टी को इस तरह से चूड़ी में हमें बांध देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा, चूड़ी का इस्तेमाल जब आप करेंगे ना, तो कांच का चूड़ी बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कांच का चूड़ी जो है ना, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि मेटल का चूड़ी लेना या प्लास्टिक का चूड़ी लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दूसरी वाली जो स्टिक है, उस पर भी हम सेम इसी तरह से दोनों पट्टी को बांधेंगे और इस तरह से चूड़ी लेकर के वहाँ पर भी चूड़ी में इन पट्टियों को अच्छी तरीके से गांठ बांधेंगे। तो ये टूल पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो टूल है ना, ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। अब चाहे तो इसको आप बालकनी में, बरामदा में, कहीं पर भी आप हैंग करके रख सकते हैं। तो चूड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि इसको अच्छी तरीके से हैंग कर पाए, हैंग करने में सुविधा हो। और ये देखिए, घर बैठे कितना बढ़िया सा स्टैंड बना करके हमने तैयार कर लिए हैं, और आप भी बना सकते हैं। और इस बारिश के दिनों में ये स्टैंड जो है ना, आपका बेहद ही ज़्यादा काम आएगा। तो क्या होता है, बारिश के दिनों में हम कपड़े को सुखाने के लिए जहाँ तहाँ टांग देते हैं, जो देखने में तो ख़राब लगता ही है, साथ ही में कपड़े को हम अच्छी तरीके से सुखा भी नहीं पाते हैं। बार बार हमें कपड़े को बाहर अंदर करना होता है, जो बहुत ही झंझट वाली काम हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह का स्टैंड बना करके उसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो काम है ना, वो आधा हो जाएगा, साथ ही साथ आपका कपड़ा जो है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख जाएगा। तो अब से बारिश के दिनों में कपड़े को अंदर बाहर करने की जो झंझट है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। आई होप ये ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा। अगर आपको ये टूल, ये ऑर्गेनाइज़र पसंद आया है तो ज़रूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।